दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू इट आवर स्टडी। दोस्तों अब हम यहाँ पर हिंदी के लीग पेपर के बारे में बात करेंगे कि आपने यहाँ पर जो पेपर था इसमें आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपको ऐसा लग रहा था जिसको आप कंप्लीट करके कहीं ना कहीं सही करके आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए कर लें क्योंकि अभी संस्कृत की और मैथ की यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी सीटीपी, उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस को मिलाएं और आपको ऐसा लगे कि आपने कितना किया है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 100 प्लस सभी बच्चे लाने वाले थे क्योंकि पेपर का जो लेवल था बहुत ही लो था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हिंदी के लिए पेपर का जो लेवल था वो क्या था आपके लिए। तो आप मिला करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने 25 नंबर 23 नंबर के आसपास करा है तो वाकई में आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से अगर आपका रिदम रहा तो कहीं ना कहीं सुपर टेट में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे और मास्टर ज़रूर बनेंगे। तो पहला जो प्रश्न निकल के आता है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, तो वो व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है। आपका तत्सम है वो है आत्मा। बौना शब्द का जो तद्भव है तत्सम है क्या है वो है वामन। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है, ये भी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा अग्नि। फिर एक पैराग्राफ था जिसमें आपको देखने को मिल रहा था, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका प्रयोग जो है एक उपयोग और समूह के जो उत्कर्ष एवं और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता रहेगा, इसलिए उसे हम भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों का भी हाथों में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। अब इसका जो आंसर होगा वो है उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति का जो है दे रहा है, वो है विज्ञान। कफन कहानी के लेखक, बड़ा आसान सा सवाल था, प्रेमचंद, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑलमोस्ट। उदित उदय गिरी मंच पर, इसका जो आंसर होगा वो तो रूपक अलंकार है, उसमें बैठा नहीं जाता है, ये क्या होगा। तो इसका आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जरूर, उससे बैठा नहीं जाता ये क्या है, कौन सा वाच्य है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्या है, तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इंद्र, यहाँ पर अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है, इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपदान होगा। वह खेल रहा है, किस प्रकार की क्रिया है, तो शकर्मक क्रिया है। ठीक है, बाकी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी क्रिया है। चमचमाता, यहाँ पर देखेंगे आप उत्प्रेक्षा होगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, जो सिंपल सवाल है उसको जल्द से जल्द निपटाते हैं। वह को उच्चारण स्थान दंतोष्ट। अग्नि का विशेषण क्या है, आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तेजाब का कौन सी संज्ञा है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो ये द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। नाव जल में तैरती है, तो ये में मतलब में पर जो अधिकरण होगा। महेंद्र में महाप्लस इंद्र होगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, शेर को शवा शेर मिलना कहने का मतलब एक से बढ़कर दूसरा। खाने की इच्छा, विभुक्षा। किंडरगार्टन शिक्षण जो पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे, तो वो थे फ्रॉवेल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मॉन्टेसरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो मॉन्टेसरी भी है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। प्रवर का क्या होगा, तो इसका अवर होगा, विलोम शब्द। उपचारात्मक जो शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है, तो वह है व्यक्तिगत। सूखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं, अंधेरी रतिया कवि की काव्य पंक्तियां हैं। किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं ये, तो ये देखेंगे आप, तो ये है अमीर खुसरो की। जूठन की आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब्ज बाग दिखाना, तो इसका होता है अच्छी बातें कहकर बहकाना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जब करता है क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, वो पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है दोस्तों। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। फूले कास शक्ल में ही हाई, जब जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं, घर पहाड़ नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये एक जाति के बहुत कर रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसने कुछ नहीं खाया कहने का मतलब है कुछ नहीं खाया, कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अनिश्चित, तो अनिश्चयवाचक संज्ञा। तो आई होप आप इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो कर रहे हो। अगर 25 करते हो तो जीनियस हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिन सवालों के जवाब मुझे चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले करें दक्षिणा ग्रुप में, ताकि लेटेस्ट अपडेट और आगे की वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है सर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।